गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लिखिए आज का प्रश्न, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। प्रश्न लिखें, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। उत्तर में हेडिंग डालें उत्प्रेरक। लिखें वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण देखें। उदाहरण देखिए, जैसे कि KClO3 का वियोजन KClO3 MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में KCl प्लस O2 बनाता है। KClO3 MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर यह KCl प्लस O2 का निर्माण करता है। तो KCl प्लस O2 संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। नेक्स्ट उदाहरण देखें दूसरा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 यहाँ पर काम में आता है निकेल उत्प्रेरक और बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। लिखें नीचे की लाइन, इन अभिक्रियाओं में MnO2 व Ni उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए।
उत्तर लिखें। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक निम्न दो प्रकार के होते हैं। निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांगी उत्प्रेरक और सेकंड टाइप विषमांगी उत्प्रेरक। नंबर 1 समांगी उत्प्रेरक और नंबर 2 विषमांगी उत्प्रेरक। फर्स्ट हेडिंग डालें, नंबर 1 हेडिंग डालें समांगी उत्प्रेरक। नंबर 1 हेडिंग डालें समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक लिखें। जब रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिकारक एवं उत्पाद जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिकारक एवं उत्पाद तीनों समान भौतिक अवस्था में हों, तीनों लिख लें यहाँ पर, तीनों समान भौतिक अवस्था में हों, समान भौतिक अवस्था में हों, तीनों समान भौतिक अवस्था में हों तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है तथा यह क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे पहला उदाहरण देखिए, SO2 प्लस O2 बनता है SO3। SO2 प्लस O2 बनता है SO3। यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम आता है वो आता है NO। यहाँ पर देखिए ये भी गैसीय अवस्था में है, इस पर भी G, इस पर भी G और इसके पीछे भी G होता है। SO2 प्लस O2 बनता है SO3। जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस से सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बनती है,
संतुलित करने के लिए देखिए यहाँ पर एस एस बराबर हैं, ऑक्सीजन 2 तो 4, वहाँ पर 6 है, 3 है, इसलिए पहले यहाँ पर 2 लगा देते हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन के 6, यहाँ पर हो गए 4, लेकिन एस के वहाँ पर 2, एस के यहाँ पर 1, इसलिए यहाँ पर भी एस का कितना लगा देते हैं, 2 प्रयुक्त करते हैं। अब आप देखिए संतुलित है आपकी समीकरण। नेक्स्ट उदाहरण देखें मेथिल एस्टेट का, CH3 CO CH3 COO CH3 मेथिल एस्टेट इसको कहते हैं। मेथिल एसीटेट जल से क्रिया करता है HCl की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में बनाता है CH3 COOH प्लस CH3OH एसिटिक अम्ल, और मेथिल एल्कोहल का निर्माण करता है। एसिटिक अम्ल और मेथिल एल्कोहल का निर्माण करता है। यदि आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं यहाँ पर एसिटिक अम्ल, और यहाँ पर लिखें मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल एल एल AQ 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 लिखें यहाँ तक। और नेक्स्ट हेड डालें विषमांगी उत्प्रेरक। नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2, विषमांगी उत्प्रेरक। थोड़ा सा अंतर है परिभाषा में केवल। विषमांगी उत्प्रेरक लिखें जब रासायनिक अभिक्रिया में, जब रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं तो उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। तो उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है तथा यह क्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। उदाहरण लिखेंगे फर्स्ट N2 प्लस 3H2 Fe उत्प्रेरक को पसंद बनाता है 2NH3 अमोनिया गैस
N2+3H2 बनता है 2NH3। यहाँ पर देखिए सभी गैसीय अवस्था में हैं। लेकिन प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक S सॉलिड अवस्था में है। दूसरा एग्जांपल, वनस्पति तेल वाला। वनस्पति तेल प्लस H2 निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति घी बनाता है। वनस्पति घी बनाता है। ये लिक्विड गैस, ये S और ये भी S सॉलिड। ये थे आपके समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक। अगला प्रश्न लिखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। समझाइए। प्रश्न है, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। उत्तर लिखें। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक निम्न 4 प्रकार के होते हैं। निम्न 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक। नंबर 2, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक। नंबर 3, स्वतः उत्प्रेरक। नंबर 4, जैव उत्प्रेरक। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक, नंबर 2 ऋणात्मक उत्प्रेरक, नंबर 3 स्वतः उत्प्रेरक और नंबर 4 जैव उत्प्रेरक। प्रश्न फर्स्ट हैंड डालें इस प्रश्न में। धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक लिखें इसमें।
ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे वही उदाहरण लेंगे दोबारा से। 2KClO3 बनता है MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 2KCl प्लस 3O2। 2KClO3 MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर बनता है 2KCl प्लस 3O2। नेक्स्ट वही उदाहरण लेते हैं, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। SO2 प्लस O2 बनता है NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस SO3। बैलेंस के लिए यहाँ पर 2 प्रयुक्त करें। 2SO2 प्लस O2 NO उत्प्रेरक की उपस्थिति बनता है 2SO3। ये हो गया आपका धनात्मक उत्प्रेरक। सेकेंड हेडिंग डालें ऋणात्मक उत्प्रेरक। पहला हो गया आपका धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा लिखें ऋणात्मक उत्प्रेरक।